दोस्तों एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर इस वक्त सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जहां सोने के दामों में करीब 1900 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त हुई, वहीं चांदी ने भी जोरदार छलांग लगाई। यानी चांदी भी लगभग 2400 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी। सुबह के कारोबार में सोना 1,24,595 रुपए पर ओपन हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें भारी तेजी देखने को मिली और दिन के दौरान ये 1,25,839 रुपए प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल तक पहुंच गया। पिछला क्लोजिंग प्राइस देखें तो वो था 1,23,970 रुपए, यानी सिर्फ एक ही दिन में लगभग 1,800 रुपए की बढ़त। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोना एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि निवेशक एक बार फिर से गोल्ड की तरफ दौड़ पड़े हैं। तो चलिए समझते हैं गोल्ड के इस पूरे गणित को आसान भाषा में कि क्यों सोने और चांदी के दाम रॉकेट हो रहे हैं और क्या है इसकी असली वजह और आगे कीमतें कहां तक जा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों अब जरा पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखते हैं। 4 नवंबर को सोने का भाव था 1,19,797 रुपए और अब ये पहुंच गया है करीब 1,25,800 रुपए के पार। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में ही सोना 6,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। दूसरे शब्दों में करीब 5% का रिटर्न, वो भी इतने कम वक्त में। सोचिए अगर आपने बस 5 दिनों पहले ही गोल्ड में निवेश किया होता तो आज तक आपको शानदार मुनाफा हो चुका होता। वैसे फिलहाल गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई यानी 1,32,294 रुपए प्रति 10 ग्राम से करीब 6500 रुपए नीचे है, लेकिन जिस रफ्तार से ये दाम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि ये जल्द ही नया रिकॉर्ड बना सकता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोना और चांदी इतनी तेजी से क्यों महंगा हो रहा है। तो आपको बताएं कि इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर का बयान। फेड गवर्नर स्टीफन मिरान ने कहा है कि अमेरिका में महंगाई अब अनुमान से कम है और जॉब मार्केट भी कमजोर हो रहा है और इसीलिए अब ब्याज दरों में कटौती का सही समय है। उन्होंने यहां तक कहा कि दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में 20 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत की ब्याज दर कटौती होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं हुई तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो जरूर होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान दें कि जब भी ब्याज दरों में कटौती होती है तो डॉलर कमजोर होता है और निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की ओर भागते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गोल्ड और सिल्वर का। दोस्तों यही वजह है कि जैसे ही ये बयान आया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी के दाम 3 हफ्तों के हाई लेवल पर पहुंच गए और उसी का असर भारत के बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में गोल्ड नया रिकॉर्ड बनाएगा। इस सवाल पर हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट से। इस पर IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अनुज गुप्ता का कहना है कि फेड के इस बयान से गोल्ड को जबरदस्त सपोर्ट मिला है। अगर दिसंबर में ब्याज दरों में वाकई कटौती होती तो सोने की कीमतें आसानी से अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि गोल्ड इस वक्त अपने हाई से सिर्फ 5% नीचे है। अगर आने वाले हफ्तों में ग्लोबल मार्केट में थोड़ा भी सकारात्मक सेंटिमेंट रहा तो सोना 1,32,000 रुपए का स्तर फिर से छू सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आम निवेशकों की। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ खास बातों का इस वक्त ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों याद रखें, ये वक्त है बहुत ध्यान से कदम उठाने का। अगर फेड दरें घटाता है तो सोने के दाम और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर कटौती उम्मीद से कम हुई तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सावधानी बरतें और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं यानी अगले 1 से 2 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो गोल्ड अभी भी एक सुरक्षित और मजबूत विकल्प माना जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल सोने चांदी की इस तेजी ने इन्वेस्टर्स के चेहरों पर खुशी ला दी। आगे सबकी नजरें फेड के फैसले पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में गोल्ड नई ऊंचाइयां छुएगा या फिर थोड़ी राहत लेगा। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या इस बार गोल्ड अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।